बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है फूड एंड हेल्थ, यानी ग़िज़ा और सेहत। अब पढ़ते हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी, न्यूट्रिशनल सब्सटेंट फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ। जो ग़िज़ा होती है वो हमें क्या करती है, एनर्जी देती है। और जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंट यानी ग़िज़ायत भरे मादे होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को ग्रोथ भी करवाते हैं और हमें हेल्दी भी रखते हैं। अब न्यूट्रिशनल सब्सटेंट कौन से होते हैं वो देखते हैं। न्यूट्रिशनल सब्सटेंट और एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा मिनरल्स, तीसरा विटामिन्स, चौथा फैट। ये चार जो है ये न्यूट्रिशनल सब्सटेंट होते हैं, यानी कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। दीज आर द सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये एक ऐसा ज़रिया है जिससे हमें हमारी बॉडी को जल्दी से एनर्जी मिल जाती है। और ये कार्बोहाइड्रेट किस में फाउंड होते हैं, एक होता है फ्लोर यानी आटे में मौजूद होते हैं, राइस यानी चावलों में, पोटैटो कॉर्न यानी मकई में, और यानी दालें जिसे सिंधी में हम दालियों भी कहते हैं, उनमें ये कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। दूसरे नंबर पे है मिनरल्स। दीज हेल्प इन बॉडी ग्रोथ एंड कीपिंग हेल्थी। ये हमारी बॉडी की को बढ़ने में मदद भी करते हैं और उसे हेल्दी रखने में मदद करते हैं। अब ये मिनरल्स किस चीज़ में पाए जाते हैं, अगर हम फ्रूट की बात करें तो एप्पल में, बनाना में, ग्रेप्स में, डेट्स यानी खजूरें और मैंगो वगैरह में ये मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर वेजिटेबल की बात करें, स्पिनच, कैरोट, पोटैटो और कैबेज यानी जिसे बंद गोभी कहते हैं उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद अगर मीट की बात करें, मिनरल्स मीट में बक बीयूसी के बक बक कहते हैं बकरे के गोश्त को, उसमें पाए जाते हैं, काऊ में पाए जाते हैं और बिफोलो में पाए जाते हैं यानी भैंस के गोश्त में। और तीसरे नंबर पे आ जाता है विटामिन्स। दीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीज। और विटामिन जो होते हैं हमें कितनी बीमारियों से बचाते हैं। अब विटामिन देखते हैं, विटामिन कौन से होते हैं, उनके बेनिफिट्स कौन से होते हैं और वो किस चीज़ में पाए जाते हैं। सबसे पहला है विटामिन ए। ये किस लिए होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, ये होता है फॉर आई साइट यानी आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए होता है। और ये पाया जाता है कैरोट में, मिल्क में और एग में। विटामिन ए का फ़ायदा क्या हुआ कि ये आँखों के लिए होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो ब्लाइंडनेस हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरे नंबर पे आता है विटामिन बी। हेल्प ब्रेन प्लस एनर्जी। ये हमारे ब्रेन को क्या करता है, उसकी भी मदद करता है और हमें विटामिन बी एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ये वीट और राइस में यानी गंदम और राइस में पाया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है, बूस्ट इम्यूनिटी यानी हमारी बॉडी की जो एनर्जी है ना उसे बढ़ा देता है, एबिलिटी यानी बढ़ा देता है, कुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं जिसे, वो बढ़ा देता है। अब विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है, एक मिलता है ऑरेंज से, दूसरा लेमन से यानी सिट्रस कहते हैं हम खट्टी चीज़ों को, उनसे ये विटामिन सी मिलता है। चौथे नंबर पे आता है विटामिन डी। ये किस लिए होता है, ये हमारी जो हड्डियाँ होती है ना उसको मजबूत करने के लिए जो विटामिन डी है वो काम करता है। ये हमें विटामिन डी कहाँ कहाँ से मिलता है, एक तो सनलाइट यानी सूरज की रोशनी से डायरेक्ट ही मिलता है, और मिल्क से मिलता है, फिश वगैरह से भी विटामिन डी मिलता है। होता है किस लिए, बोन की मदद करता है यानी उनको स्ट्रॉन्ग करता है। और उसके बाद आता है विटामिन ई फॉर स्किन एंड हेयर। हमारी स्किन के लिए और हमारे हेयर जो हैं उनके लिए विटामिन ई का काम होता है। यानी विटामिन ई हो गया तो हमारे हेयर भी हमारी स्किन भी क्या होती है, वो रफनेस नहीं नज़र आती, और हेयर भी जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये आलमंड्स में यानी बादामों वगैरह में मिलते हैं, और सनफ्लावर सीड सूरजमुखी के बीज में से मिलते हैं। और उसके बाद आता है विटामिन के। इसका काम क्या होता है, हेल्प्स ब्लड क्लॉटिंग यानी किसी को भी कुछ चोट वगैरह लग जाती है तो खून निकलता है, और निकलने के बाद फिर बंद हो जाता है, ये विटामिन के का काम है। अगर खून ना बंद हो तो समझ जाएं कि विटामिन के की कमी है। इसका काम क्या करता है, ब्लड को क्लूट करता है। क्लूट का मतलब होता है जमाना। अगर चोट लगे उसके बाद खून आना शुरू हो जाए और क्लोट हो जाए यानी जम जाए, तो ये विटामिन के का काम होता है। अगर ना जमे तो समझिए कि विटामिन के की कमी है। ये स्पाइनच और कैबेज वगैरह में यानी ग्रीन डार्क ग्रीन वेजिटेबल जो होती है ना उनमें पाया जाता है। और चौथे नंबर पे आ जाता है फैट्स। फैट्स गिव अस एनर्जी एंड वार्मथ। फैट हमें क्या करते हैं, एनर्जी भी देती हैं और प्लस में गर्माश, बॉडी को गर्माश भी देते हैं।
فیٹ پرووائڈ مچ انرجی دین کاربوہائیڈریٹ، اور جو فیٹ ہوتے ہیں یہ کاربوہائیڈریٹ سے زیادہ انرجی ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ فیٹ فاؤنڈیشن، اب فیٹ جو ہے وہ کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ ایک آئل میں، بٹر میں۔ آئل کون سا؟ جسے ہم دیسی گھی کہتے ہیں، سچا گھی یا دیسی گھی۔ اور دوسرا بٹر یعنی مکھن میں بھی یہ فیٹس پائے جاتے ہیں۔ اس کا ایگزامپل ہے بلو ویل، اے واٹر اینیمل have thick fat layer under their skin which protects from cold temperature of the sea۔ اب جو بلو ویل ہے یہ ایکویٹک اینیمل ہے، یعنی پانی میں رہنے والا اینیمل ہے۔ اس کے اندر فیٹ کی ایک تھک لیئر ہوتی ہے جو اسے سمندر کے کولڈ ٹیمپریچر سے پروٹیکٹ کرتی ہے، یعنی پانی سمندر کا ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، بلو ویل کے اندر پائی جاتی ہے تھک لیئر فیٹ کی، یعنی گرماش والی، تو یہ سمندر کا جو ٹیمپریچر ہے اسے مینٹین کرنے میں مدد کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ایسے مزید لیکچر کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔